गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा ना? तो हम लोग जो है पीछे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन में जो है संधारित्र का हम लोग देख चुके हैं और आज देखेंगे कि दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच कितना एनर्जी स्टोर होता है, संधारित्र के बीच कितना संचित ऊर्जा होता है, वो हम लोगों को आज ज्ञात करना है। उसके बाद जो है एक दो वीडियो और बनेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग जो होता है वो अपनी काबिलियत से उड़ता है। इसलिए किस्मत यदि साथ नहीं भी दे तो काबिलियत जरूर साथ देती है। इसका मतलब क्या है कि यदि देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और रिजल्ट थोड़ा कम भी आता है, यदि आप में टैलेंट है, हर कोई पढ़ के तो जॉब नहीं लेता, तो क्या होता है उसके टैलेंट के अनुसार, यदि उसके पास टैलेंट है, हुनर है, तो वह जो है किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। यदि सिर्फ डिग्री है और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो वो किस्मत से आपका नौकरी लगा सकता है या तो आपको कोई भी जॉब दिला सकता है। इसलिए यदि आपके अंदर टैलेंट है तो जो है किस्मत पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, किस्मत साथ जरूर देगा यदि आपके पास टैलेंट है तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं, यदि पढ़ाई कर रहे हैं और रिजल्ट थोड़ा कम भी आता है तो क्या है, मेरे पास यदि नॉलेज है तो काबिलियत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो काबिलियत होना चाहिए, ठीक है ना। कि जो है किस्मत पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि ओ जो होगा देखा जाएगा, किस्मत पे छोड़ दिए, पढ़ाई कर रहे हो पास होंगे होने किस्मत पे छोड़ दिए, तो नहीं, अपने टैलेंट पे भरोसा करना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए यहाँ क्या है कि आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो सबसे पहले समझना ऊर्जा क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ना ऊर्जा क्या होता है, संचित ऊर्जा क्या होता है। देखे थे कि देखिए डिफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है। मानते हैं ये कोई अनावेशित संधारित्र है, अनावेशित संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। मतलब ये आवेशित है, देखिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पे कोई चार्ज अभी नहीं है, ठीक है। यदि इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं क्या होता है, इसमें प्लस चार्ज जाता है, तो इसके कारण इसके पास जो है, इस पे यदि प्लस चार्ज है तो इसके कारण प्लस चार्ज कैसे आया, जब तक इससे माइनस इस पे नहीं गया होगा प्लस आएगा, क्योंकि जो देता है तभी तो धनावेश होता है। तो यहाँ ये माइनस चार्ज देता है, माइनस जब देता है तो ये प्लस हो जाता है। मेरे पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। यदि हम निगेटिव हटाएंगे तभी तो पॉजिटिव होंगे ना, तो यहाँ भी उसी प्रकार का खेल है। तो यदि जो है हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ला देते हैं, कोई DQ चार्ज को लाते हैं, तो यहाँ फिलहाल यहाँ तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है और यहाँ से हम एक प्लस को उठा के यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाने में अभी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रतिकर्षण करने के लिए है ही नहीं। अब जब यहाँ से दूसरा चार्ज यदि उठा के लाएं तो अब ये माइनस माइनस लेते जा रहे हैं हम लोग, और माइनस क्या करता है, यहाँ पे माइनस पहले से है तो प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इस पे क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी तो यहाँ पे विभव उत्पन्न होगा। हम लोग यहाँ देखे थे कि यदि यहाँ पे कोई जो है परीक्षण आवेश है और यहाँ कोई जो है चार्ज है प्लस Q, तो इसके कारण ये क्षेत्र है, ठीक है। जब इसको अनंत से हम लोग लाते थे तो लाने में क्या होता है, ये प्लस है, प्रतिकर्षण करता है, तो यहां से लाने में कुछ कार्य करना पड़ता था, W करना पड़ता था। तो यहाँ W कार्य करने के बाद यही W क्या होता है, संचित ऊर्जा में बदल जाता है। हम लोग शुरू चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन किए थे, इसमें कैपेसिटर में, तो वहां हम लोग शुरू चैप्टर में ही देख लीजिए, पोटेंशियल में भी देखे थे। तो याद रखना है कि हमको यहाँ कोई कार्य करना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पे हम लोग जो है इसका चार्ज यहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी को हम लोग
को आगे बढ़ा के जो है देखना इक्वेशन लाके कि कितना जो है चार्ज को, कितना जो है इसमें संचित ऊर्जा जमा होता है। ठीक है, तो बढ़िया से समझना है। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है, ठीक है, इसको बैटरी के धन ध्रुव से और ऋण ध्रुव से जोड़ दिए। ठीक है, अब हमको टारगेट क्या करना है, टारगेट हमको करना है कि यहाँ पे जो है हमको प्लस चार्ज लाना है, प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो कोई भी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक बार में नहीं आता। जब यहाँ से चार्ज देते हैं तो धीरे धीरे चार्ज देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यदि लिख लेना लैंग्वेज कि माना कि एक संधारित्र कैपेसिटर है, ठीक है, उस संधारित्र है उसको जो है एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यदि t बराबर 0, टाइम 0 हो तो इस पे चार्ज किया जाएगा, 0 टाइम पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमको लाना है Q, ठीक है, तो 0 अभी टाइम 0 है, स्टार्ट नहीं किए हैं, मतलब इस पे अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये लगा दिए। अभी जब इस पे करंट हम लोग नहीं देंगे तो इस पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। करंट यदि हम लोग फॉलो करेंगे, यदि हम जोड़ देंगे परिपथ को तो चार्ज जाएगा। तो यहां से 0 हो जाएगा, तो इसका जो है V बराबर भी 0 होगा, V बराबर भी 0 होगा, अर्थात V को हम लोग डेल V लिखते हैं, डेल V बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद C तो C रहेगा ही क्योंकि C बदलता नहीं है, तो C मान लेते हैं इसका कुछ भी है। ठीक है, यदि t बराबर t टाइम के लिए लें, समय t हो जाए तो q बराबर ये q हो जाएगा t समय के लिए, कुछ समय के लिए जो है ये क्या हो जाएगा, इस पे q चार्ज जाएगा, कुछ समय के लिए इस पे जो है प्लस q चार्ज जाएगा। तो यहाँ प्लस q होगा तो यहाँ भी माइनस q होगा, अर्थात ये q तो ये माइनस q, याद रखना इतना होगा। तो यहाँ पे डेल v क्या होगा, डेल v तो चेंज होगा ना, तो डेल v क्या हो जाएगा, q बाई सी होगा। हम लोग क्या जानते हैं, विभव क्या जानते हैं, विभव यहाँ पे हम लोग देखे थे c समानुपाती होता है v, अर्थात c बराबर q समानुपाती v होता है, तो यहाँ पे q बराबर c भी होता है, तो यहाँ v निकालना है तो q बाई सी होता है, q बाई सी बराबर v, तो यही डेल v लिखना है। तो q बाई सी जितना हम लोग का यहाँ चार्ज है और जितना कैपेसिटर है तो यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि यदि t बराबर इन्फिनाइट हो, इन्फिनाइट टाइम के लिए यदि हमको पूरा फुल चार्ज करना है तो इन्फिनाइट टाइम के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे q बराबर कितना हो जाएगा, q चार्ज हमको यही q लाना था, ठीक है ना, अभी छोटा छोटा चार्ज जा रहा था, अब यहाँ q चार्ज लाना है, तो यहाँ पे जो है डेल v क्या हो जाएगा, टोटल v हो जाएगा, डेल v बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना है कि v जो है विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ अभी छोटा विभव था, यहाँ पे v हो जाता है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, q चार्ज है, q और कैपेसिटर तो बदलता नहीं है, ठीक है, धारिता नहीं बदलता है, तो c हो गया। तो यहाँ तक हम लोगों को करना है। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन को बनाने के लिए यदि हम अल्पांश चार्ज को ले जाते हैं, चार्ज एक बार में हम लोग नहीं ले जा सकते हैं, छोटा छोटा चार्ज करके हम लोग जब लाते थे इन्फिनाइट से तो क्या लाते थे, dq लाते थे ना, मतलब एक अल्पांश चार्ज लाते थे, अर्थात यहाँ लिखेंगे dq चार्ज को प्लेट से एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में, dq चार्ज को विस्थापित करने में, dq आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। क्योंकि पहले हम dq निकालते हैं, छोटा सा चार्ज का जो है हम लोग निकालते हैं कि कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकलता है, हॉल निकलता है, पूरा कार्य निकल जाता है कितना होता है। तो यहाँ भी हम लोग dq चार्ज के लिए लेते हैं कि जो है dq आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, और हम लोग कार्य क्या पढ़े हैं, कार्य बराबर विभव हम लोग पढ़े थे, देखिए
विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है कि नहीं? नहीं, अगर देखें तो पीछे का वीडियो देखिएगा कि हम लोग V बराबर क्या देखे थे? W/Q देखे थे। तो यहां से जब हम V बराबर W/Q देखते हैं तो यहां से जब हम छोटा सा चार्ज ले रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो कार्य जब छोटा होगा तो हम लोग मानते हैं कि dq चार्ज होगा, सॉरी dw कार्य होगा, dw कार्य हुआ। तो कार्य हमको निकालना है, ये w निकालना है, तो ये v गुना q होगा कि नहीं? v गुना q, क्योंकि w बराबर vq हो जाएगा, अर्थात विभव और आवेश। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है विभव कितना हो गया? v। तो या हम डेल v यहां लिख सकते हैं, ये डेल v लिख देते हैं, क्योंकि हम t समय के लिए ले जा रहे हैं, कुछ समय के लिए ले जा रहे हैं, इन्फिनाइट समय के लिए ले जाएंगे तो वहां पे v बन जाएगा। तो यहां देखते हैं डेल v इंटू क्या हो जाएगा? चार्ज कितना ले जा रहे हैं? q नहीं ले जा रहे हैं, dq ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे dq आएगा, dq आएगा। अब यहाँ पे ये डेल v का मान क्या है? q/c है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे q/c इंटू dq। ये मेरा क्या निकल गया? कार्य निकला dw, छोटा सा अल्पांश कार्य निकला। यदि हमको पूरा आवेशित करना है तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? अर्थात पूरा आवेशित, या तो लिख देते हैं q चार्ज ले जाने में, q आवेश को, सर वो dw और dv नहीं दिख रहा है। कहाँ पे? अच्छा, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा, वो पूरा, ये पूरा नहीं दिख रहा है। नहीं सर, मतलब कि ऊट फार्मूला दिख रहा है, ये दिख रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मिटाने नीचे लिख दिया यहाँ था dw, अल्पांश कार्य करेंगे तो क्या होगा? डेल डेल v इंटू डेल q dq होगा, हो गया सर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये डेल v का मान दिया है q/c इंटू देखिए dq। तो यहां तक में कोई दिक्कत ना। अब q आवेश को ले जाने में क्या गया? कार्य ले जाने में क्या गया? कार्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ये मान लेते हैं यदि हम समीकरण 1 है, ठीक है, निकालने के लिए समीकरण 1 का क्या करना होगा? समीकरण 1 का समाकलन करना होगा, समीकरण 1 का समाकलन करना होगा। तो यहां पे देखते हैं कि इसके कारण ये जो है एनर्जी, ये dw क्या है? एनर्जी है, यही एनर्जी संचित होगा, अर्थात किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा के रूप में बदलता है। यदि यहाँ dw कार्य है तो संचित ऊर्जा क्या होगा? du होगा। u से हम लोग एनर्जी को जो है स्थितिज ऊर्जा को जो है डिनोट करते हैं। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा? पहले 0 एनर्जी था, अब कितना एनर्जी हो रहा है? u एनर्जी होगा। पूरा कार्य करेंगे तो u एनर्जी होगा ना, पूरा एनर्जी बन जाएगा। तो यहां से जो है dw होगा बराबर, यहाँ देखिए ये है मेरा, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करेंगे, 0 आवेश पहले था, 0 आवेश था यहाँ पर, अब कितना आवेश हो रहा है? q आवेश। तो q आवेश के साथ करना है। तो अब जब q आवेश के साथ किए थे यहाँ q/c इंटू dq, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि q dq और q वेरिएबल हो रहा है, c क्या हो? कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो यहां से हम लोग लिखेंगे 1/c इंटू 0 to q, अब q इंटू dq, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो मिटा रहे ये, नहीं तो इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? w होगा इसका इंटीग्रेशन,
W होगा, तो W 0 टू U हो जाएगा पूरा एनर्जी। उसके बाद बराबर यहां देखिए 1/c। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ये डब्ल्यू सर क्यों ऐसे कम है? क्या हुआ, डब्ल्यू किसका आती है? W यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो dW का इंटीग्रेशन क्या होगा, W होगा। छोटा सा कार्य है, अब पूरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो बड़ा कार्य निकलेगा, अर्थात W कार्य निकला। तो जीरो से पहले जीरो एनर्जी था, अब U एनर्जी हो रहा है, पूरा फुल एनर्जी होगा। तो अब यहाँ पे बराबर ये 1/c। अब देखिए यहां से हम लोग इसका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, x पे पावर यदि n है, ठीक है, और dx है, इसका क्या करते हैं x पे पावर n+1 बाय n+1, ये होता है मेरा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे है q है, q पे पावर 1 है, और यहाँ dq है, सेम यही है, x के जगह q का मान रखा हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, q पे पावर 1+1 बाय 1+1, अर्थात q पे पावर 2 बाय 2, ये होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन जो है लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे या तो बना के भी लिख देते हैं, ठीक है, q² बाय 2, यहाँ से हम लोग निकाल के पुट किए, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया, और इसका यहाँ मान पुट करेंगे अब, और यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन हो गया। लिमिट है क्या, 0 से कहां तक, q तक लिमिट है ना, तो लिमिट देना होगा। अब यहां से देखते हैं ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर क्या हो गया, w की जगह u पुट होगा, u - 0 बराबर 1/c। उसके बाद ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकाल दिए। अब यहाँ बचा क्या, q² के जगह ये u सॉरी कैपिटल Q आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर यहाँ q² हो जाएगा, और माइनस लोअर क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, गुणा किए कि सर? गुना नहीं किए, देखो 1/c, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये 1/2 को यदि हम बाहर निकालते तो ये 2 होगा ना, यहाँ पे 1/2c हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे q² बचा, लो हम लिमिट अभी पुट नहीं करते हैं, अब पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन में ये पुट किया जाता है, q के जगह ये वाला यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये यहाँ पे रखते हैं माइनस के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, q², और माइनस सिर्फ ये q के जगह यहाँ मान पुट करना -0 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन गया, डायरेक्ट q², 0 घटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अर्थात यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, w के जगह आया u आया था, u - 0, ठीक है ना, ये इतना आया था, तो यहाँ भी u बन जाएगा, 0 घट जाएगा। तो अब बराबर यहाँ पे देख, यहाँ पे इसका मान छूट गया 1/2c का, ये 1/2c, तो यहाँ 2c यहाँ आ जाएगा, अर्थात यहाँ u बराबर क्या हो गया, q² बाय 2c। यही फाइनल मेरा एनर्जी निकल गया, ठीक है ना। अब इसी में हमको क्या करना है, मान पुट करके निकालना है, 3 मान निकल जाएगा, 2 मान देखो मिटा रहे इसको, अब यहाँ देखना है कि u बराबर जब q/2c निकला, तो अब यहाँ हम q का मान पुट कर सकते हैं, ठीक है। q का मान हम लोग क्या जानते हैं, तो वी नो दैट, अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे, यहाँ जब t बराबर इंफिनाइट आया था, ठीक है ना, तो डेल v बराबर v आया, v बराबर q/c किए थे ना, यही था ना, q/c हुआ था, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, q का मान पुट करेंगे, q का मान क्या आएगा, c भी, नहीं समझ में आया। यहाँ देखिए कि v बराबर q/c है, तो हमको c का मान निकालना है, c का मान निकालेंगे, सॉरी q का मान निकालना है, q बराबर c भी हो जाएगा। अगर यहाँ हम ये समीकरण 2 मान लें, तो समीकरण 2 में पुट कर देंगे, अर्थात u बराबर मेरा क्या होगा, q के जगह c² और v² होगा बटे 2c
सी और सी खत्म हो जाएगा, तो 1/2 और सी भी स्क्वायर, एक सी कर गया, तो सी और भी बचा ना, सी भी स्क्वायर से बचा, तो यहाँ दूसरा मेरा ये निकल गया, अर्थात दूसरा जो निकला u बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में और प्रूफ करने में भी आता है, ठीक है ना। अब तीसरा क्या निकालेंगे, यदि हम यहाँ v के जगह मान पुट कर दें, v के जगह मान पुट करेंगे तो क्या आएगा, q/c आएगा। देखो v के जगह तीसरा आएगा, यहाँ पे रखते हैं u बराबर 1/2 और c और v का मान यदि रख देते हैं क्या हो जाएगा, v का मान रखेंगे तो फिर तो यही आ जाएगा, c का मान पुट करते हैं, ठीक है ना, c का मान पुट करते हैं, तो c का मान क्या आ जाएगा, q/v आएगा। तो यहाँ c, यहाँ पे है क्या, c भी स्क्वायर, यदि हम रखेंगे c का मान क्या हो जाएगा, देखिए c का मान यहाँ निकालते हैं, q/v निकलेगा, q/v इंटू v स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि c बराबर q/v, ठीक है। जब यहाँ रखेंगे तो ये कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ बचा क्या, 1/2 और q इंटू v, ठीक है ना। तो ये मेरा फाइनली निकल गया, 3 इक्वेशन निकला, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट जो घेर दिए हैं, ठीक है। ये एक यहाँ है, एक ये है और एक ये है, तो फाइनली जो है आप लोगों को देख लेना है, तीनों को एक जगह लिख देना है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ से हम लोग लिख देते हैं u बराबर एक निकला है q²/2c और एक u बराबर निकला क्या 1/2 cv²। तो ये तीनों इक्वेशन जो है वी आई है पूरा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसमें जो संचित ऊर्जा निकालना है। कोई भी संधारित्र है, संधारित्र में जब हम लोग चार्ज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट जो है प्लस सब उठ के चला गया, तो क्या होता है छोटा छोटा करके जाता है, एक बार में इस पे कुछ नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। यदि एक चार्ज जाता है माइनस जाता है, ठीक है, एक चार्ज माइनस आया, तो अब जो दूसरा माइनस जाएगा तो ये क्या करेगा, माइनस इसको धक्का देगा। अब फोर्स लगाना होगा, पहले कुछ नहीं था तो डायरेक्ट ले गए। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जब इस पे दूसरा माइनस ले जाएंगे तो ये माइनस जो है इस पे प्रतिकर्षण लगाएगा, क्योंकि दोनों सजातीय हो जाएगा, सजातीय प्रतिकर्षण करता है। तो जब इसको लाएंगे तो यहाँ माइनस क्या करेगा, बल लगाएगा, तो इसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह जो यदि 2 हो गया, यदि तीसरा जाएगा, फिर ज्यादा जैसे जैसे जो है यहाँ पे चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, v का मान भी बढ़ेगा। तो याद रखना है। उसके बाद जो फाइनली पूरा अगर पूरा चार्ज हो जाता है, पूरा चार्ज होता है, तो उसके बाद जो है जो कार्य किया जाता है वह संचित ऊर्जा के रूप में स्थिति संचित ऊर्जा के रूप में जो है बन जाता है। तो यहाँ पे स्थिति ऊर्जा जितना भी दोनों के बीच में जो है एनर्जी बनता है वही मेरा संचित ऊर्जा कहलाता है, जो कार्य होता है वही संचित ऊर्जा बन जाता है। तो संचित ऊर्जा क्या हुआ, किसी भी संधारित्र को, किसी भी जो है अनावेशित प्लेट को, अनावेशित संधारित्र को जो है आवेशित करने में किया गया कार्य जो होता है वह संचित ऊर्जा के स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। यही आज हम लोगों को जानना था, तो आप लोग जो है उतार लीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर से, जो कि बहुत ही वीवीआई होगा आपके लिए, एग्जाम के लिए वान डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।